आखिर क्यों ब्रूस ली एक सुपरमैन था? दोस्तों, मार्शल आर्ट्स ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो है ब्रूस ली। ब्रूस ली ने अपनी छोटी सी उम्र और उससे भी छोटे करियर में इस फील्ड में जो माइलस्टोन सेट किया, उसे हासिल करने के बारे में सोचना भी आसान नहीं है। 150 किलो के पंचिंग बैग के साथ प्रैक्टिस करने वाले ब्रूस ली के एक्शन इतने फास्ट होते थे कि जब कैमरे से उन्हें शूट किया जाता था तो 32 फ्रेम पर सेकंड के स्लो मोशन में शूट किया जाता था ताकि उनके एक्शन के एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया जा सके। ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा ब्रूस ली की लाइफ के बहुत से ऐसे मोमेंट हैं जो इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ये मोमेंट्स हमें हैरान करते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ब्रूस ली के बारे में बेहतरीन फैक्ट। कैलिफोर्निया अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद चीन टाउन के एक अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। इनके पिता चाइनीज थे जबकि इनकी मां जर्मन मूल की थी, इसलिए उनको हाफ जर्मन भी कहा जाता था। 27 नवंबर 1940 को ब्रूस ली का जन्म हुआ था और इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनका परिवार हांगकांग में रहने लगा। इनके पिता ली होई चुइन अपने समय के ओपेरा फिल्म एक्टर थे, जबकि ब्रूस ली की मां ग्रेस एक कैथोलिक जर्मन थी। वो एक हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली के अलावा उनके 3 भाई बहन और थे। जब वो केवल 3 महीने के थे तभी उनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर हांगकांग आ गए। ब्रूस ली के पिता खुद एक एक्टर थे। उसका बेनिफिट ब्रूस ली को मिला। उसे केवल 6 साल की उम्र में ही फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। एक फिल्म में अच्छा काम करने के बाद लगातार फिल्मों में काम मिलता चला गया। उस दौर में ब्रूस ली ने लगभग 20 फिल्मों में काम किया। क्या आपको पता है कि बचपन में ब्रूस ली इतने कमजोर थे कि उनके साथ खेलने वाले लड़के अक्सर उनकी पिटाई कर दिया करते थे। जिस एरिया में वो रहा करते थे वही गली मोहल्ले के बच्चे जब भी उन्हें पीटा करते थे तब वो अपने पिता के पास शिकायत लेकर आते थे। तब उनके पिता ने उनसे कहा, तुम एक काम करो, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लो। पिता की यह बात ब्रूस ली को जच गई और यहीं से उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट में वो काम कर दिखाया जिसे उन्हें पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। जिन बच्चों में वो कभी मार खाकर घर में रोते हुए शिकायत करते थे, आगे चलकर वो उन्हीं बच्चों को पीटने लगे और बच्चे उनकी शिकायत लेकर अपने माता पिता के पास आने लगे। वीडियो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली विंग चुन को सिखाना और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने इप मैन को अपना गुरु मनाना शुरू किया और उनसे ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो उस समय के इंडियन रेसलर गामा पहलवान को भी अपना आइडल मानते थे। अब ब्रूस ली का नाम मारपीट में सामने आने लगा। जब बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस घर आने लगी तब उनके पिता ने इस मैटर को सीरियसली लिया और ब्रूस ली को हांगकांग से अमेरिका भेज दिया, जहां पहले से ही ब्रूस ली की बहन रहा करती थी। अमेरिका में आने के बाद उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू, लेकिन उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अमेरिका में यंगस्टर्स को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। जब वो अमेरिका में मार्शल आर्ट सीख कर पैसे कमा रहे थे, इस दौरान लिंडा एवरी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल गई और आगे चलकर बात शादी तक पहुंच गई। साल 1965 में इस कपल ने आपस में शादी कर ली और ब्रूस ली की लाइफ का एक नया फेज शुरू हुआ। आगे चलकर इन दोनों के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम ब्रैंडन ली रखा गया और बेटी का नाम शैनन ली था। आगे चलकर ब्रूस ली मार्शल आर्ट में और भी ज्यादा डूब जाते हैं। मार्शल आर्ट में उन्होंने डिफेंस और अटैक की कुछ अपनी भी तकनीक तैयार की और उन्हें वो बच्चों को सिखाया करते थे, उनका अभ्यास कराया करते थे। अपने नान चाकू की प्रैक्टिस से वो 725 किलो का पावर पैदा कर लेते थे। इतनी पावर किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी होती है। दुनिया में कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता और उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ब्रूस ली की कमजोरी थी पानी। उन्हें पानी से डर लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं की। सनी देओल की फिल्म में अपने 2.5 किलो के हाथ वाला डायलॉग जरूर सुना होगा, लेकिन आप ब्रूस ली के पंच की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि उनका एक पंच 148 किलो की पावर जनरेट करता था। ब्रूस ली का सबसे फेमस पंच था 3 इंच का पंच, यानी वो सामने वाले को केवल 3 इंच की दूरी से पंच मारते थे और इतनी ताकत पैदा कर देते थे कि उसको ये पंच लगता था वो अपनी जगह से 8 से 9 फीट दूर जाकर गिरता था। जबकि अगर वो अपने फुल पावर से किसी को पंच मारे तो उनके पंच खाने वाला व्यक्ति कम से कम 20 फुट दूर जाकर गिरता था। डेफिनेटली ये बात हैरान करने वाली है कि 5 फुट 6 इंच की हाइट वाला एक व्यक्ति जिसका वजन केवल 60 से 62 किलो है, वो अपने पंच से इतनी जबरदस्त ताकत कैसे पैदा कर लेता है। आज के दौर के फेमस एक्टर जैकी चैन ब्रूस ली को ही अपना आइडल मानते हैं। ब्रूस ली अपनी लाइफ में एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ लेखक, एक्टर और बेहतरीन डांसर थे। उन्होंने साल 1958 में एक डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसे जीत लिया।
साल 1962 में उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट स्किल का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। एक कंपटीशन में उन्होंने 11 सेकंड में अपने ओपोनेंट को 15 घूंसे मारे और उसे ढेर कर दिया। ब्रूस ली जब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे तो उसे दौरान एक ही दिन में कम से कम 5000 पंच करने की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन में 1500 पुशअप मारा करते थे। उनकी 2 फिंगर पुशअप काफी पॉपुलर थी और उसे देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे। आगे चलकर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में ब्रूस ली ने जुन फैन गुंग फू के नाम से एक मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। यहाँ वो मार्शल आर्ट के ट्रेडिशनल ट्रिक्स के अलावा सेल्फ क्रिएटिव ट्रिक्स भी यंगस्टर्स को सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट में ब्रूस ली ने उस मुकाम को हासिल कर लिया था जो आज तक एक अनटचेबल माइलस्टोन की तरह अपनी जगह पर कायम है। लेकिन अभी भी ब्रूस ली का ड्रीम बाकी था। वो एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। साल 1964 में उन्होंने अमेरिका में एक टीवी सीरियल द ग्रीन हार्नेट में काम किया था। ये टीवी सीरियल हिट रहा था, लोगों ने इसे काफी पसंद किया। साल 1969 से उन्होंने अपनी हॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उन्होंने कई सारी फिल्में की लेकिन इससे उन्हें बहुत ज्यादा पहचान नहीं मिली। इसके बाद उनके करियर में एक ऐसी फिल्म आई जिसने उन्हें एक बेहतरीन आर्टिस्ट के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। साल 1972 में उनकी एक फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन आई। 10 मई साल 1973 को ब्रूस ली अपनी पहली फिल्म की डबिंग कर रहे थे। एंटर द ड्रैगन की डबिंग के दौरान वो गिर पड़े। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान सेरेब्रल एजिमा नाम की डिजीज डायग्नोज हुई। अस्पताल से जल्दी से ही डिस्चार्ज होकर ब्रूस ली वापस आ गए और अपने काम में लगे। वो अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। इस फिल्म में उनके साथ जेम्स बॉन्ड फिल्मों के सुपरस्टार जॉर्ज लेंजेबी भी काम कर रहे थे। उनके साथ ब्रूस ली की मीटिंग भी हुई। इसके बाद 20 जुलाई 1973 को एक बार फिर उनकी बॉडी में पेन होने लगा। दर्द को दूर करने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके बाद वो कभी नहीं उठेंगे। इसके बाद उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें वहां डेड घोषित कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि उनकी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, वही उसकी मौत की वजह बना। ब्रूस ली हशीश का सेवन किया करते थे। उस समय इस ड्रग को कंज्यूम करना क्राइम नहीं माना जाता था। डॉक्टर का कहना था कि पेन किलर और बॉडी में मौजूद हशीश के रिएक्शन से ही उनकी मौत हुई है। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपनी बॉडी को ऐसी सर्जरी करवाई थी कि उनकी बॉडी का पसीना बाहर नहीं निकलता था। पसीने के जरिए शरीर के जहरीले पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर पसीना ही न निकले तो पदार्थ शरीर में ही मौजूद रहते हैं और ये मौत की वजह भी बन सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया था। ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत भी केवल 28 साल की उम्र में ही हो गई थी। ब्रूस ली के इस दुनिया में जाने के बाद उनकी कई फिल्में रिलीज हुई। इसमें द गेम ऑफ डेथ काफी पॉपुलर हुई। इसके अलावा ड्रैगन, द ब्रूस ली और ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई। फिल्मों की सफलता के लिए ब्रूस ली का नाम ही काफी था, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल करके कई दूसरे फिल्म मेकर्स ने भी फिल्में बनाई और मोटी कमाई की। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का गठन किया, लेकिन ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ने आगे चलकर एक किताब लिखी जिसका टाइटल था आई ओनली न्यू दिस मैन। टाइम्स मैगजीन ने उस समय ब्रूस ली को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में काउंट किया था। साल 2013 में ब्रूस ली के एक स्टैच्यू को अमेरिका के चीन टाउन में लगाया गया। आज भी ब्रूस ली के चाहने वालों की कमी नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ब्रूस ली के जबरा फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।